नमस्कार बच्चों। आज हम जो है CUET के लिए जो हमारा रीजनिंग का पार्ट है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, उसका सेकंड वीडियो देख रहे हैं, जिसके अंदर जो है हम वर्ड फॉर्मेशन को देखेंगे। कल हमने जब इसी टॉपिक को पढ़ा था तो इस टॉपिक के अंदर जो है अल्फ़ाबेट को ही से हमने शुरुआत की थी। उस अल्फ़ाबेट के अंदर जो है आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से जो अल्फ़ाबेट के नंबर्स जो लेटर होते हैं उन कौन से नंबर पे आते हैं, उनका क्या सीक्वेंस होता है, किस किस तरीके से उसके अंदर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो सारी की सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं और ये एक उसी के से सिमिलर टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इसके लिए, क्योंकि इतना बड़ा कोई टॉपिक है नहीं है। वैसे भी हम छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग जल्दी से इसको रिवीजन के तौर पे देख सको। इसके अंदर हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के से ही हम जो है कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और मैं उन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करूँगा जिनकी तरह आपसे आपके एग्जामिन में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो पहला वर्ड फॉर्मेशन हमारा टॉपिक है। इस वर्ड फॉर्मेशन में हम देखते हैं, हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझने की कोशिश करेंगे। हम इसमें इस तरीके से नहीं जाएंगे कि टॉपिक क्या है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन के थ्रू ही हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसका किस तरीके से सॉल्यूशन होगा और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा मैनेज कर लीजिए। एक बार मैं देख लेता हूँ आपके क्वेश्चन जो है इसमें कौन से चैप्टर से आए हुए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। 1 मिनट का आप वेट कीजिए तब तक। तो आपके इसमें जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर जैसे कोई भी स्पेलिंग या जो कुछ ही तरीके से कुछ भी वर्ड जो है आपके सामने लिखा आ सकता है। ठीक है, ये आपके पास में एक क्वेश्चन आया है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑप्शन जो आपके सामने हैं, जो मैं 4 ऑप्शन अभी आपको दे दूंगा, ऑप्शन में से कौन सा लिखने में हमारा टाइम बहुत बर्बाद होता है, लेकिन कोई नहीं, अगली बार से इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं डायरेक्ट आपको PDF इसी के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँगा, उसी में हम सॉल्व करने की इसको कोशिश करेंगे। अब हमारे सामने है पहला क्वेश्चन जो है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है LIMIT, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है ACTION। थर्ड ऑप्शन हमारे सामने इसमें है जो C ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन हमें दिया हुआ है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को नीचे लिख देता हूँ।
अब आपको इसमें देखना है कि जो ऊपर हमारे पास में स्पेलिंग दी हुई है उनमें से कौन सा ऐसा लेटर है जो इनके अंदर जो वर्ड है जो इसके थ्रू हम जो है बना नहीं सकते। तो इसको किस तरीके से देखते हैं उसके लिए यहाँ ध्यान दो। आपको क्या करना है कि ये जो भी स्पेलिंग को आप चेक कर रहे हैं, आपकी जो पहली जो मेन स्पेलिंग जो दी हुई है उसके अंदर आपको चेक करना है क्या ये सारे लेटर उसके अंदर अवेलेबल है। जैसे हम देखते हैं एल, ये इसके अंदर अवेलेबल है। ओके, IMIT, IMIT, 2 बार आई आया है हमारे पास में, तो यहाँ पे 2 बार आई हमको अवेलेबल है, दोनों बार हमारे पास आई में आई स्पेलिंग में है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे बन सकता है। क्योंकि जितने भी आपके पास में लेटर दिए हुए हैं, जितने टाइम भी लेटर दिए हुए हैं, सारे के सारे इसमें है यहाँ पे। अगर 2 बार आई है तो 2 बार बिल्कुल आई दिया हुआ है आपको, तो दोनों बार आई, इसलिए हम 2 बार इसमें देखेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि अगर आपकी जो है ऑप्शन में किसी ऑप्शन के अंदर कोई लेटर है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो आपकी जो मेन स्पेलिंग है, मूल जो शब्द है उसके अंदर भी 2 बार ही वो आना चाहिए। अगर 3 बार है तो 3 बार आना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तो चाहे कितना भी हो। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये प्रॉपर है जो बन सकता है, जबकि इसने क्या पूछा, नहीं बन सकता। क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन पे ही पूरा फोकस होना चाहिए। एक बार अगर क्वेश्चन को आपने ढंग से पढ़ लिया, सही से पढ़ा, तो आधा सा क्वेश्चन तो रीजनिंग का वहीं पे सॉल्व हो जाएगा आपका। लेकिन जल्दबाजी में क्या करेंगे, इसको नहीं को नहीं पढ़ेंगे, करके नहीं बना सकते, और बना सकते हैं उसको करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे और उसको टिक मार के आ जाएंगे। नहीं, एक बार देखना है आपको सही से कि कौन से ऑप्शन जो है आपका इसमें पूछा गया है और क्या क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। दूसरा है हमारे पास एक्शन, ACTION। इसके अंदर क्या क्या हुआ है कि जैसे ए है, ए क्या अवेलेबल है, बिल्कुल है, ये रहा। सी है हमारे पास, सी भी है। टी है, TION, ये पूरा का पूरा यहाँ पे है। तो ये सारे के सारे भी हमें इसमें मौजूद है, सबके सब इसमें मिल गए। तो हमारा ये ऑप्शन भी है जिससे कि इसको बनाया जा सकता है। लेकिन ये फिर से बनाया जा सकता है, जबकि इसने क्या पूछा, नहीं बना सकते, उसको हमें आंसर देना है इसके अंदर। एक चीज़ इसका इसमें ध्यान रखना कि जैसे आई इसमें यूज आ गया, आई इसके अंदर यूज आ गया, तो अगली बार आई आया है तो तुम सोचो कि नहीं, ये तो आई इसमें 3 बार आया था, आई इसमें यूज, इसलिए हमने जो है इसको मान लिया। अगली बार अगर कहीं पे आई आ गया तो वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब इसको हम चेक कर रहे हैं तो ही इसमें देखेंगे। जब वापस से, जब एक बार ये चेक कर लिया सब कुछ खत्म है, तो वापस से जब इस पे जाएंगे तो वापस से पूरी फ्री है। फिर सारे आई हो, पी हो या एन हो, जो भी है आपके पास में, वो वापस से इसी के लिए देखेंगे प्रॉपर। जिस लेटर को हम देखने जा रहे हैं वो लेटर उस वर्ड में है या नहीं है, हमें उस तरीके से उसी को चेक करना है। पहले क्या हुआ बाद में क्या होगा उससे मतलब नहीं है। ओके, तीसरा देखो, CAUTION, CAUTION पूरा है हमारे पास में, सब कुछ अवेलेबल है, तो ये भी बिल्कुल बन जाएगा इससे। फोर्थ को देखो, APPLICATION, ए ये रहा, पी ये पी रहा। लेकिन अब नेक्स्ट वाले पी का क्या करें, ये पी क्या आपके पास मौजूद है, नहीं है। सिर्फ आपके पास में एक ही पी मौजूद है, और वो कौन सा है, जैसे ये वाला जो है, ये वाला पी क्या आपके पास में है, नहीं है। सिर्फ आपके पास एक ही पी है ये, और यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 2, तो एक पी एक्स्ट्रा कहाँ से लेके आएंगे, इसीलिए ये वाला जो है ऑप्शन डी नहीं बनेगा इससे। तो यही हमारा आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये नहीं बन सकता। तो जो नहीं बन सकता है वो आंसर होगा, ना कि जो बन गए वो, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं पूछा है हमसे, तो नहीं पूछा है तो हम नहीं वाला ही उसको जवाब देंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन आपका इसमें इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या है, आपके सामने कुछ इस तरीके से कुछ भी वर्ड दे सकता है वो। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको लिख के देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास में ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है NATURE। दूसरा है जिसके अंदर है नेटिव, NATIVE, नेटिव। थर्ड जो है हमारे पास उसमें लिखा है नैरेटिव।
ओके। और फोर्थ है हमारे पास, ये है नेसेंट, NASCENT। अब वो आपसे पूछेगा कि इनको जो है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको ओके, डिक्शनरी के अनुसार आपको क्या करना है, इनका क्रम बताना है। तो इसके लिए क्या करेगा, अब वो ऑप्शन आपको किस तरीके से देगा, ऑप्शन आपको ऐसे देगा कि जैसे किसी में दे दिया 3 4 2 1, एक ऑप्शन आपको वो दे देगा 4 3 2 1, एक ऑप्शन आपको वो इस तरीके से दे देगा 3 4 1 2, एक ऑप्शन आपको वो देगा 4 2 3 1। ओके, तो इस तरीके से आपके सामने वो ऑप्शन आपको दे सकता है। सॉरी। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको वो पकड़ा के देगा कि हाँ ये लो। अब हमें चेक करना है कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कौन सा जो लेटर है वो सबसे पहले आता है। तो देखो सब में एन है, इसमें भी एन, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है और इसमें भी एन है। तो कि पहले जो है हम फर्स्ट लेटर से तो पता कर ही नहीं सकते कि फर्स्ट लेटर के अनुसार पहले नंबर पे कौन सा आएगा। तो फर्स्ट से पता नहीं कर सकते तो सेकंड के पास जाओ, एन ए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है, तो हम सेकंड से भी ये पता नहीं कर पाएंगे कि इसमें जो है फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा। कोई बात नहीं, अगले पे जाओ, यहाँ पे टी और यहाँ पे आर है। अब देखो टी का नंबर कौन सा होता है 20, मैंने कल जब पढ़ाया था तो इसीलिए तुम्हें बोला था कि ये जो नंबर है तुम्हें याद रखना होगा। ये टी भी वही 20 हो गया। आर कौन सा होता है 18 पे, और एस कौन सा होता है 19। तो सबसे पहले कौन सा आएगा हमारे पास 18 नंबर सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये 18 नंबर है तो थर्ड ऑप्शन जिसमें दिया हुआ है वो आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये तो गलत है क्योंकि फर्स्ट पे 4 दे रखा है, ये भी गलत है तो ये भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से एक है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और उसके बाद 4 है, क्योंकि 18 के बाद अगला कौन सा आएगा। अब ये तो कहानी खत्म है इसकी, तो इसको तो छोड़ दो। अब जो बच्चे हैं उनमें से अगला नंबर किसका है 19 पे कौन है 4th नंबर। तो थर्ड के बाद 4th किस में दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है और इसमें भी दिया हुआ है, बिल्कुल अभी तक चल रहा है। अब इन दोनों की कहानी खत्म है यहीं तक, और उसके बाद चलते हैं इन दोनों के पास। अब देखो यहाँ टी तक इन दोनों में सेम है तो हम पता नहीं कर सकते। तो उसके बाद में अगले पॉइंट पे देखो यू पे, यू कितना हो गया 21, और यहाँ पे आई कितना हो गया 9। तो अगला कौन सा हो जाएगा हमारे पास में 9 पहले आता है, तो अब की बार सेकंड आएगा। सेकंड किस में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। 3 ऑप्शन वैसे गलत हो गए, चौथा अपने आप सही है, क्योंकि लास्ट में तो बचा कौन सा हमारे पास में सिर्फ यही तो बचेगा जिसमें किस आएंगे। तो एक क्वेश्चन हमारा इस तरीके से इसमें पूछा जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा ए। ओके, तो एक क्वेश्चन आपका इसमें इस तरीके से पूछा जाता है। फिर चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ है कि वो इस तरीके से आपको लेटर देगा, ओ टी कुछ भी दे सकता है। ये तो मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन जो मैंने देखा मुझे यही क्वेश्चन मिला है आपके पेपर में, तो मैंने इसी क्वेश्चन को लिख दिया है। हो सकता है आपके पास में कुछ अलग आ जाए। आर ई एंड एम,
ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये मोस्टली क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए मुझे इन क्वेश्चनों को देख देख के आपको करवाना पड़ता है, लिखवाना पड़ता है, सोल्व करते हैं हम उनको, तो टाइम लगता है। तो आप ये जो क्वेश्चन है इनको एक बार ज़रूर से ट्राई करना। मैंने PDF वगैरह जनरेट की हुई है, तो मैं आपको वो सेंड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, वो आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके उसमें जो भी क्वेश्चन आपको मिले उन क्वेश्चनों को ज़रूर सोल्व करके जाना। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि आपके सामने ये लेटर दिए हुए हैं, इन लेटर का यूज करना है। इन लेटर का यूज करके जो डिक्शनरी के अंदर अर्थपूर्ण शब्द होता है, जो स्पेलिंग होती है करेक्ट, वो स्पेलिंग आपको इसमें से बनानी है और वो आपको बतानी। ये क्वेश्चन टफ नहीं होता, अगर आपको थोड़ा सा भी स्पेलिंग वगैरह अच्छी आती है तो आप आराम से कर लोगे। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होगा कि हाँ कोई वर्ड आपको सामने इस तरीके से दिया OW और C, इस तरीके से बताओ अभी इसका कौन सा अर्थपूर्ण बनेगा, तो आपके एक ऑप्शन मिला COW काव हो गई और वो गाय हो गई। इतना ईजी भी नहीं आने आता है ये कि एक इतना ईजी आ गया और आपको बनवा दिया। अब आपके सामने ये दिया हुआ है, पकड़ के देखो आप कौन सा शब्द इससे मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दे देगा वो आपके पास में। जब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आप आराम से देख के कर लोगे इसको। ME सॉरी ये N है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, ये 4 आपके सामने इन्होंने वर्ड लिख के दे दिए। अब आपको इसमें से पहचानना है कि कौन सा एक वर्ड है जो इसमें एकदम सही है, जो आपका आंसर होगा। अर्थपूर्ण शब्द का मतलब होता है कि जो भी आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शंस के अंदर देखना है आपको, उसके अंदर से वो वर्ड ढूंढना है जो वाकई में इंग्लिश की डिक्शनरी में होता है। टफ नहीं होता क्वेश्चन, सिंपल होता है। अगर स्पेलिंग सही आई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको उलझाने के लिए जानबूझ के ऐसी स्पेलिंग दे देगा जो आपने पढ़ी ना हो और वो आपके लिए टफ हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में तो सबसे इजी है, हमें आराम से दिखाई दे रहा है। जब हमने पहले नंबर पे लिखा था तभी हमें पता चल गया था कि यही ऑप्शन था। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन है। तो ये जो वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में वो इधर उधर करने की कोशिश करता है, इससे ज़्यादा और कुछ करेगा नहीं। ठीक, अब इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यही क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम टाइम। अब आपके इस वर्ड फॉर्मेशन जो टॉपिक है, इस वर्ड फॉर्मेशन टॉपिक के अंदर इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको सिर्फ देखना है, बताना। ये 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इसके, ये तीनों ही एक तरीके से इसके कॉन्सेप्ट है। मैं चाहूँ तो आपको कितने भी क्वेश्चन करवा दूंगा और कितने भी क्वेश्चन करवा के इस वीडियो को मैं 1 घंटे का भी कर दूँ, 2 घंटे का भी कर दूँ और आप देखते रहो इसको, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, टाइम बर्बादी वाला काम है। अगर आपको समझ में आए तो एक ही क्वेश्चन से आएगा। अब इसके बाद की बचती है प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस के लिए सेम इसी तरीके के क्वेश्चनों को लिए मैंने जो PDF है वो आप लोगों को सेंड कर दी है ग्रुप पे, वो पहले से ही आपको भेजी हुई है। तो वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कीजिए और उस PDF से आप देखिए कि आपको ये क्वेश्चन अगर इसमें से सही होते हैं या तो आप उसमें से प्रैक्टिस करो, अगर नहीं हुए तो आप वापस से एक बार वीडियो को देखना, फिर से उन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करना। ओके, इस टॉपिक के अंदर यही है। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम उसमें आगे पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबी हमने वीडियो नहीं बनानी थी, तो उसी वजह से हम जो है इस वीडियो को छोटी रखते हैं और अगला टॉपिक जो है हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, आपके एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है।
इतना टफ भी एग्ज़ाम नहीं होता। अगर आप थोड़ी भी इसमें अच्छे तरीके से मेहनत करोगे तो आराम से इस पेपर को, इस क्वेश्चन जो है, आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं कल। जय हिंद। नमस्कार बच्चों, आज हम देखते हैं जो हमारी रीजनिंग CUT UG के लिए क्विक रिवीजन हम जो कर रहे हैं, उस रिवीजन के तहत हम आज पढ़ेंगे टॉपिक हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ का ही एक टाइप होता है जिसके अंदर आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो अभी हम आगे इसमें देखेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब अल्फ़ाबेट पढ़ाया था तो उस टाइम पे बताया था कि कौन सा जो सीक्वेंस है आपका, जो कौन सा लेटर है वो किस नंबर पे आता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था किस तरीके से उनको याद करना है। जैसे ए का नंबर 1 था, ठीक है, वैसे और अगर देखते हो आप ई जो है आपका 5 पे आता था, एच आपका 8 पे आता था। तो ये जो सारे नंबर थे इस तरीके से मैंने आपको बताए थे कि इनका ऑर्डर क्या होता है। यही चीज़ की ज़रूरत इसके अंदर पड़ेगी। अगर आपको नंबर इस तरीके से याद है लेटर के, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ईजिली सोल्व कर पाओगे बहुत कम टाइम में। सोल्व तो आप वैसे भी करोगे इसको, लेकिन अगर आपको नंबर याद होंगे तो आप जो है टाइम इसमें कम लगाओगे। और टाइमिंग ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना टाइम मिल रहा है उतने टाइम में आपको ये सारे क्वेश्चन करने भी हैं। तो टाइम रहते हुए नहीं कि हम एक ही क्वेश्चन पे पूरा टाइम लगा दें। इसलिए वो जो नंबर लेटर थे उनको मैंने याद करने के लिए आपको बोला था। अगर नहीं याद होते तो आपको क्या करना था, जब आपका पेपर शुरू होगा उससे पहले आपको जो है उनको लिख लेना है। अपनी कॉपी जो आंसर शीट होगी या फिर जो अपना पेपर होगा, उस जो पेपर है उसके बैक साइड में आप जो है पूरा ABCD के लेटर लिखो और उनके नंबर लिख लो, ताकि इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसको देख सको। अब इसमें जो है एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि एक वर्ड दे दिया आपको, उसके सामने उसको कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है। फिर एक सेकेंड वर्ड दिया जाएगा, उसके लेटर को इधर उधर करके आपको उसको लिखा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कोई और थर्ड देके कि अब जो है नेक्स्ट जो है वो किस तरीके से आने वाला है, नेक्स्ट लेटर किस तरीके से होगा, नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा, किस तरीके से वो ऑर्डर चल रहा है उसके बीच में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो हम एक क्वेश्चन समझते हैं सिंपल सा। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है HAND, हैंड। इसको उसने लिखा हुआ है IBAE, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है SLICE, स्लाइस। स्लाइस को किस तरीके से लिखा जाएगा? अगर जो है ये हैंड जो था इसको IBAE इस तरीके से लिखा गया है, तो इसी जो रूल का जो था, इसी जो तरीके से जो चेंज हो रहा है कि इसमें किस तरीके से चेंज होकर ये आया है, उसी तरीके से चेंज करके आपको जो है ये वाला जो वर्ड है उसको यहाँ पे चेंज करना है। आपको देखना है कि ये लेटर किस तरीके से I में चेंज हुआ, या H जो है B में चेंज हुआ, या H जो है A में चेंज हुआ, या H जो है E में चेंज हुआ, कौन से लेटर में जाके ये कन्वर्ट हुआ है। और उसी तरीके से यहाँ पे जो लेटर दिए हुए हैं इन लेटर को आपको कन्वर्ट करना है और उनको इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। ये कोडिंग डिकोडिंग इस तरीके से होती है। अब इसमें आप एक तरीके से देखोगे तो इसके अंदर देखो आप +1 अगर हम करने जाएँ, ओके, +1 अगर हमने इसमें किया तो देखो H+1 करेंगे तो क्या होगा, I आ जाएगा, तो हमारा 9P हो गया। A+1 करेंगे तो B होगा। N+1 करेंगे IBAE, सॉरी ये गलत लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। अब आपको पता लग गया होगा कि इस जगह पे कौन सा लेटर इसमें आने वाला है, IBME, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन होता है। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, स्लाइस को भी इस तरीके से लिखना है। तो स्लाइस को जब हम इस तरीके से लिखते हैं, N में +1 करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी O आएगा यहाँ पे, ठीक है,
+1 कर देंगे, इस तरीके से आएगा। +1 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ओ आ जाएगा। डी में +1 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, ई होगा। तो ये एक इसका कॉन्सेप्ट होता है कि +1 किया तो हमारे पास में जो है इस तरीके से एक क्वेश्चन बना, उसका जो है ऑर्डर इन्होंने इस तरीके से चेंज करके यहाँ पे +1 करके इसमें लिखा है। अब आपके ऑप्शन में ये सेकंड क्वेश्चन ही दे रहेगा, उसके बाद 4 ऑप्शन आपको इस तरीके से दे देगा। आपको 4 ऑप्शन में देख के बताना है कि इनमें से जो आने वाला है वो नेक्स्ट कौन सा होगा। तो जो कॉन्सेप्ट ऊपर था उसको नीचे भी वही करेंगे, +1 कर दिया। तो +1 करने पर क्या होगा, एस के बाद में क्या आता है, टी, एल के बाद में क्या आएगा, एम, आई, जे, सी, डी, ई, एफ। तो आपके एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, टी, एम, जे, डी और एफ, ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग में आपसे पूछे जाते हैं, यही कोडिंग डिकोडिंग होती है। अब इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान देना कि जैसे अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन वो आपको इस तरीके से लिख के दे दे, HANT, IBOE, ये वो दे दिया। अब इसको सॉल्व तो उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन को किया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन होता है ये अब बन जाएगा एनालॉजी वाला क्वेश्चन। तरीका वही है, बस कॉन्सेप्ट बदल जाता है। तो आपको ये नहीं कि ये क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला तो किसी कहीं और दूसरी जगह पे देखने को मिला है तो आप उसको इस तरीके सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन वही रहेंगे, रीजनिंग के जो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आएंगे वो यहीं इधर उधर से टॉपिंग में चेंज हो सकते हैं, बाकी इनका कॉन्सेप्ट सबका यही रहेगा। तो इसको भी किस तरीके से करना है, हमको वही देखना है कि ये किस तरीके से हुआ है और इसका भी नेक्स्ट जो है हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन होता है कोडिंग डिकोडिंग का। अब इसमें मेन चीज़ क्या होती है, ये तो चलो इजी क्वेश्चन है, मुझे ये नहीं बताना आपको, मुझे इसको बताना है आपके अंदर इसमें फॉर्मेशन क्या होते हैं, पैटर्न क्या होते हैं। तो अगर हम पैटर्न्स देखने जाएंगे इसके अंदर, तो उसमें क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया था जिसके अंदर एक उसको जिसके अंदर हमें फॉर्मेशन दिया हुआ था, मैं उस क्वेश्चन को एक बार वापस लिखता हूँ यहाँ पे, HANT, ये आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ था। अब इसके अंदर क्या पैटर्न था कि सीधा डायरेक्ट +1 किया हुआ था, इस तरीके से +1 आपको करके इसमें आंसर मिला हुआ था। तो एक पैटर्न ये हो गया। तो इस कहने का मतलब है कि जब पैटर्न आप समझने जाओगे तो हो सकता है आपको डायरेक्ट इस तरीके से पैटर्न देखने को मिल जाए कि डायरेक्ट जो है फॉरवर्ड आपके नीचे किया हुआ है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि ऊपर जैसे हैंड लिखा हुआ है, इसके नीचे हम इसको इस तरीके से लिख देते कि IBOE। तो अब हमारा पैटर्न क्या हो गया, ये क्रॉस पैटर्न होता है। तो इस तरीके से आपके सामने जो है कई तरीके से पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होगा, सिंपल एक होता है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होगा कि +1 हो रखा हो उनमें, या +2 हो रखा हो, +3 हुआ हो, ये फॉरवर्ड पैटर्न होते हैं। या 2 का स्क्वायर हो जाए, 4 का स्क्वायर हो जाए, ठीक है, सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाए, 4 का स्क्वायर हो जाए, या 5 का स्क्वायर हो जाए। 5 से ज़्यादा स्क्वायर जाएगा नहीं क्योंकि 25 से ऊपर जो है हमारे पास में वर्ड लेटर नहीं होते हैं इसमें। तो इस तरीके से देखने को मिल जाए। अगर मैं इसी को बोलूँ कि रिवर्स पैटर्न क्या होगा, ठीक, रिवर्स पैटर्न क्या होगा, तो उसमें क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, या फिर कुछ और भी प्लस में जाओगे तो +1, +3, +5, इस तरीके से बढ़ता हुआ पैटर्न, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है, नंबर कुछ भी ले सकता है वो, इसको कहते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। और रिवर्स पैटर्न क्या होगा, इधर की साइड से घटता हुआ पैटर्न जो होता है हमारे पास, रिवर्स पैटर्न जो होगा उसको कहते हैं हम
जो घटता हुआ पैटर्न। अब इसमें भी क्या रहेगा, -1 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, या दूसरी तरफ आप देखने जाओगे तो -2, -4, -6, इस तरीके से भी आपके पास में ये ऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये होता है फॉरवर्ड पैटर्न, ये होता है रिवर्स पैटर्न। एक होता है इसके अंदर क्रॉस पैटर्न, यही सबसे ज़रूरी होता है क्रॉस पैटर्न के अंदर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत देर तक आप इसको देखते रहोगे, लेकिन इसमें कोई पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ इन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इनको सारों को फटाफट अपने दिमाग में लाके सोच के देखना है क्या इनमें से कोई पैटर्न है जो आपके इस क्वेश्चन में बना हुआ है। तो अभी हमने ये देखा क्रॉस पैटर्न में क्या हो सकता है, एक तो आपका क्रॉस पैटर्न इस तरीके से हो सकता है कि आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके इन्होंने लिखा हो, तो ये क्रॉस पैटर्न हमारा एक ही हो सकता है। इसके अलावा क्रॉस पैटर्न क्या हो सकता है कि जैसे आपके पास में 4 लेटर है तो उन चारों को जो है आप इस तरीके से भी लिख सकता है वो कि दो को एक साथ लिख दिया और इन अगले 2 को एक साथ लिख दिया। कैसे, जैसे हैंड को आपने लिखा था तो इसमें क्या कर सकते थे रिवर्स पैटर्न में, आई को इस साइड में लिख देता, वो बी को यहाँ लिख देता, फिर ओ को इधर लिख के और ई को यहाँ लिख सकता था। ये क्या होता है आपका, ये एक तरीके से क्रॉस पैटर्न हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है कि एक आपको 2 जो दे रखे हैं उनको इस तरीके से दे दे और जो नेक्स्ट 2 है उनको डायरेक्ट दे देगा फॉर्मेट सीधे के सीधे ही। ये भी आपका एक पैटर्न हो सकता है क्रॉस में। इसके अलावा क्या कर सकता है, इसके अलावा कि जैसे मान लीजिए कि कोई लेटर है उसके अंदर, कोई वर्ड है उसके अंदर ज़्यादा लेटर है तो वो इस तरीके से 3 है तो वो 2 को इस तरीके से कर सकता है और बीच वाले को डायरेक्ट सीधा इस तरीके से दे सकता है। तो ये एक फॉर्मेशन होता है। अगर मान लीजिए आपके पास 5 है तो इसको यहाँ दे दे, ठीक है, इधर वाले को इधर लिख देगा, इधर वाले को यहाँ लिख सकता है, इधर वाले को यहाँ लिख सकता है और एक बीच वाले को सीधा यहाँ लिख सकता है। तो इस तरीके से पैटर्न होते हैं। अब अगर आपके हिसाब से देखा जाए कि आपके एग्ज़ाम में कौन सी इंपॉर्टेंट है तो सिंपल है, जो ये 1 2 3 वाले ये है और ये फॉरवर्ड है और रिवर्स वाले हैं, इनको तो स्पेशल ध्यान रखो कि ये तो जो है सबसे पहले आपको ट्राई करके देखने हैं। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में इसका ध्यान रखो, एक ये जो है हमारा, इसका ध्यान रखो कि ये जो है कई बार कई जगह पे पूछा जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद एक ये इम्पोर्टेंट है और इसी का जो है अगर ज़्यादा लेटर आ गया तो इसी का बड़ा जो है एक पार्ट टाइप वो इस तरीके का है। ये बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा और इतना छोटा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा भी कुछ क्रॉस हो सकते हैं पैटर्न, उनका कोई वो आइडिया नहीं है। कईयों में जैसे क्रॉस पैटर्न के अलावा जैसे और तरीके भी हो सकते हैं हमारे पास में, क्या होंगे कि 2 का स्क्वायर कर दिया +1 कर दिया, फिर 2 का स्क्वायर कर दिया +2 कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दे +3 कर दे। इस तरीके से भी कुछ भी पैटर्न बना सकता है। कोडिंग डिकोडिंग है इसमें, कितने तरीके के भी कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ओके, तो ये आपका एक पूरी तरीके से जो है हमारे पास में टॉपिक होता है जिसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम इसके तो कुछ 2-4 क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको इन चीज़ों का आइडिया लगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मैंने लिखा VQHSD। ओके, फिर मुझे दिया हुआ है MIGHT और मुझे पता करना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको जो भी सही लगेगा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे और उसको जो आंसर उसने दिया हुआ है वो आपको बताना होगा। अब इसमें देखिए क्या किया हुआ है, अगर आप इधर की साइड में इसको देखोगे, चेंज कर लेता हूँ पेन, इधर की साइड में आप इसको देखोगे तो देखो इसी में तो क्लियर फॉर्मेशन लग रहा है कि W में से एक माइनस किया, हमारे पास क्या मिल गया, V मिल गया। मतलब ये तो -1 फॉर्मेट है, हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि -1 करेंगे तो -1 में हमको डायरेक्ट ए मिल जाएगा। तो इसी में भी इसी तरीके से क्या करेंगे, -1 करेंगे, सब में से -1 करेंगे तो उसका अगला हमको देखने को मिल जाएगा -1। तो इसको कहते हैं -1 फॉर्मेशन। ये -1 फॉर्मेशन, अब इधर की साइड में W में से -1 करोगे तो क्या आएगा, हमारे पास V आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर उसके अलावा इसी तरीके से इसको सोल्व करने अगर हम जाएंगे तो M में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अरे यार
क्या देखने को मिलेगा हमें, एल, आई से करेंगे तो क्या आएगा, एच, एफ, एच से है जी, और टी से पहले हमें देखने को मिलेगा एस। मतलब इनमें भी -1 करेंगे तो सारे के सारे हमें इस तरीके से ये देखने को मिलेंगे। अब इसमें अल्फ़ाबेट का क्या रोल है, देखो ये तो मुझे नंबर याद है इसलिए मैंने कर दिया इसको। अगर इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन आता है तो आप उसको जल्दी देख भी पाओगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, इसमें तो जैसे मान लीजिए आपको दिखता है, इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे जल्दी तरीका और सबसे सही तरीका है, चाहे क्वेश्चन ईजी हो चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, जैसे आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको सबसे पहले उनके नंबर लिख लेने हैं। जैसे ये कितने पे होता है, 23। लेटर से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप इनके सीक्वेंस नंबर लिखोगे, अपने आप ये क्वेश्चन आपकी पकड़ में आ जाएगा। आर कितना होगा हमारा, 18, आई कितना है, 9, टी कितना है, 20, और ई कितने पे होगा, 5 पे। ओके, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको यहाँ लिखन, ऐसे के ऐसे लिखो, लेकिन कोशिश करो कि जो नंबर लिख रहे हो तुम उसको नीचे की साइड में लिखो। अगर साइड में लिखोगे तो कई बार क्रॉस पैटर्न होगा तो वहाँ पे डिस्टर्ब होगा, वहाँ पे तुम पकड़ नहीं पाओगे जल्दी से, तो कोशिश करो उसको डाउन साइड में लिखो। वी कितने पे आएगा हमारा, 22, ये 17, 8, 19, और डी कितने पे आता है, 4 पे। इस तरीके से आपने नंबर लिखा। अब डायरेक्ट अगर उस तरीके से उस क्वेश्चन को देखने जा रहे थे तो वो क्वेश्चन समझ में आए ना आए, लेकिन इस तरीके से यहाँ इस नंबर को देखोगे, सीक्वेंस को, नंबर को, ये हमारे दिमाग की साइकोलॉजी होती है कि जैसे अल्फ़ाबेट में हमको इस तरीके से दिखेंगे हम पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन मैथमेटिकल जब नंबर हमारे सामने आता है तो हम उस नंबर को तुरंत पकड़ लेते हैं। तो एक तरीके से आप इसको कॉन्सेप्ट समझो, या आपके दिमाग की साइकोलॉजी समझो, या कि आपको नंबर अच्छे से पकड़ सकते हो, ज़्यादा फेमिलियर रहते हैं हम नंबर के साथ में, तो हम ईजिली कई बार जो है अल्फ़ाबेट याद नहीं हो पाते, तो उस वजह से हमें टाइम लग जाता है देखने में। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इनको नंबर्स में कन्वर्ट कर लो। जैसे आप नंबर्स में कन्वर्ट करोगे आपको तुरंत ये पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन कि ये जो है इसका आंसर क्या होगा। अब इसमें तुरंत जो आपको देखने को मिल रहा है, ये मैंने ऊपर चलो -1 करके आपको बता दिया, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट पूछता तो कई बच्चों को ये चीज़ें जो है आसान नहीं लगती, इसमें भी टाइम लगाते। लेकिन जैसे अगर वो नंबर लिख देते इस तरीके से, तो नंबर लिखते ही आपको पता लग जाता कि ये तो -1 हो रहा है सब में। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है कि इसीलिए जो आपको अल्फ़ाबेट मैंने बताए थे, उन अल्फ़ाबेट को एक बार वापस से पढ़ो या उनको अपनी कॉपी में लिख लेना, जिस तरीके से मैंने बताया था कि किस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर में जो स्पेस होता है उसमें कहीं पे भी उनको नोट कर लो, पेंसिल लेके जाओ साथ में, कोई मना नहीं करता। तो उससे आप इस क्यूज को नोट डाउन करके पहले से तैयार रखो, या फिर याद रख लो, सबसे बेस्ट तरीका है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना, 2-3 बार पढ़ोगे उसमें ध्यान देके उसमें याद हो जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं इसका एक और अगला टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूँ जिसमें लिखा हुआ है DANCER, डांसर, और इसके सामने हमें दिया हुआ है DGEPS, ओके, और हमसे पूछा हुआ है कि बताओ पब्लिक को कैसे लिखोगे। पब्लिक को कैसे लिखना। अब इस क्वेश्चन में जब देखने जाओगे तो आप दिमाग लगाइए कि किस तरीके से क्या लिखा हुआ है। नंबर के जब तक अल्फ़ाबेट में है इस क्वेश्चन को आप नहीं पकड़ पाओगे, मैंने आपको बोला है। इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा है फास्ट करने का तरीका, आप इसको तुरंत जैसे सामने आता है आप इसके नंबर लिखना चालू कीजिए, और आपको कुछ नहीं देखना, सबसे पहले आप इसके नंबर लिख लीजिए 4, 1, 14, 3, 5 और 18। ये आपके सामने इसके नंबर है, ये नंबर आप याद रखो, इन नंबरों को आप इसी तरीके से लिखेंगे। अब जब ये नंबर आपको लिखे, तो मैंने कहा था कि जो आपके जो सामने जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी आपके डाउन साइड में लिखिए, ताकि जल्दी से ये क्वेश्चन आपको पकड़ में आए। अब जैसे ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है हम उन्हीं को डाउन साइड में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे डी कितने पे आता है हमारे पास में, मैं अलग पेन से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लिख के, ये आता है हमारे पास 4th पे।
ठीक है। डी जी कितने पे आएगा हमारे पास 7 पे, मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ, फिर बाद में अपन उधर भेज देंगे। 5 पी कितने पे आएगा हमारे पास 16, 19 और ये 5। अब इनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 5, 16, 19 और 5। अब देखो आप, अब इस क्वेश्चन को नंबर्स के अकॉर्डिंग पकड़ने की कोशिश करो। देखो 4 4 +1 -1 कुछ नहीं किया हुआ है, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे हो सकता है कि +6 किया हुआ है। यहाँ पे हम जाएंगे तो प्लस का 9 किया हुआ है, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 9 था। फिर यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर आ गया, इतना प्लस नहीं कर सकते कि यहाँ पे 13 कर प्लस करेंगे तब जाके आएगा। इस जगह पे 14 प्लस करेंगे तो जाके पार पड़ेगी, और इस जगह पे जो है फिर माइनस हो गया। तो इस तरीके से तो ये पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन अब इसको एक चीज़ देखो कि अगर आप इस तरीके से आप इसको लिखोगे तो ये हो गया प्लस का 3, ओके। और इसको यहाँ करने की कोशिश करोगे तो भी क्या होएगा, प्लस का 3। वैसे इसको करो प्लस के ओह, इसमें एक चीज़ मैंने गलत लिख दी है, ये हो गया 6। वापस से इसमें देखो, यहाँ पे कितना हुआ, प्लस के 2। यहाँ पे भी क्रॉस में देखोगे तो क्या हो रहा है, प्लस का 2। मतलब यहाँ +3 था, यहाँ +2 था, इसके अंदर जाओगे तो प्लस का 1, और यहाँ पे भी +1। तो आपके सामने ये फॉर्मेशन अच्छे से पकड़ में आ गया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें भी ऐसे ही लिखना है कि क्रॉस में लेके जाना है, यहाँ पे क्या करना था, प्लस के 3, प्लस का 2 और प्लस के ही 1 के साथ में इनको बढ़ाना है। अगर +3 करेंगे इसके अंदर तो आपको देखने को क्या मिलेगा, u से +3 करते हैं तो x आपको देखने को मिलेगा, p से करेंगे तो q r s, ठीक है। फिर इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे n देखने को मिलेगा, यहाँ पे b से 3 +2 करेंगे तो d आ जाएगा, और यहाँ पे अगर 1 1 करेंगे तो d, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा j। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा। ओके, तो क्या हो गया आपका x s n d d p, सॉरी p तो है ही नहीं, कितना हो गया 2 3 4 5, और ये लास्ट वाला हमारे पास में ये कौन सा था, j। तो ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का भी आपको क्रॉस पैटर्न इसमें देखने को मिल जाएगा। और भी इसमें कई सारी तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो बन सकते हैं, तो इन क्रॉस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको देखना होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है, और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना होगा कि कौन कौन से इसमें और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। एक इसके अंदर इलॉजिकल पैटर्न होता है। इलॉजिकल पैटर्न में क्या करेगा, जो एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं उस एनालॉजी के क्वेश्चनों को ये इसमें डाल के कर देगा। जैसे मैंने लास्ट में पिछले क्वेश्चन बताया था कि आपके सामने जैसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे सकता है, वो मैं क्वेश्चन आपको लिख के दे देता हूँ। जैसे आपके सामने इलॉजिकल पैटर्न में क्या कर सकता है, वो दे सकता है आपको TSAE,
TSAE। ये आपके पास में क्वेश्चन दे देगा और आपको 4 ऑप्शन इस तरीके से लिख के कुछ भी देगा कि वो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। जैसे ठीक है, इस तरीके से आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन वो दे सकता है। अब ये एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन हो गया, लेकिन होता क्वेश्चन इसी का है। ठीक है, जो हम टॉपिक अभी कर रहे हैं इसी टॉपिक का ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन ये एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको देखना है। अब आप इसमें दिमाग लगाइए, आप कितना भी अपना दिमाग लगा लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में का क्रैक आप कभी नहीं कर पाओगे। कभी इस क्वेश्चन को आप क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि है ही इलॉजिकल, कोई लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे कि आप जो है वहाँ पे इस क्वेश्चन को कि लेके बैठ जाओगे, नहीं सर ने बोला था कि इस तरीके का कोई पैटर्न देखने को मिलेगा, तो ज़रूरी नहीं है। ये इलॉजिकल पैटर्न होता है। नाम ही इसका इलॉजिकल पैटर्न है, इसके अंदर कोई लॉजिक है ही नहीं है। इसके अंदर आपको देखना है जो हमारा वर्ड फॉर्मेशन हमने पढ़ा था, उसके अंदर एक टॉपिक आया था कि किस तरीके से स्पेलिंग देख के सही किया जा सकता है। तो स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ही आपको उसमें पता लग पाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से देखो। देखो ये डायरेक्शन है, कुछ नहीं है, EAST, ईस्ट डायरेक्शन है ये। सिर्फ इसको शॉर्ट किया हुआ है। उसके बाद में दूसरा है WEST। ओके, उसके बाद में है ये डायरेक्शन होगी। अब इसको देखो, यहाँ से लिखो NORTH, नॉर्थ। तो हमारा अगला क्या होगा? SOUTH, साउथ। कौन सा ऑप्शन है? S। देख के बताओ कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, हमारे पास में ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें थोड़ा गड़बड़ लिखते हैं, चलो इसको सही कर देते हैं। कई बार लिखने में क्या मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको SOUTH, इस तरीके से हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है इसमें क्या होगा? ये साउथ जो है इसका आंसर होगा। तो ये इलॉजिकल पैटर्न होते हैं, और इस तरीके के इलॉजिकल पैटर्न के भी आपके इसमें क्वेश्चन आ सकता है। कुछ भी दे सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे करके दे सकता है, कोई मंथ दे सकता है कि जिसके मंथ में 31 डे हो, कोई एक बीच में ऐसा दे दिया जिसके 30 हो, तो आपसे वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो था सेकंड चैप्टर, ये पार्ट था एक कोडिंग डिकोडिंग का। इस कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो है अब इतना ही देखते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है आप PDF के थ्रू कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और उनमें सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, किसी तरीके की कोई समस्या आती है, तो आप कमेंट कर दीजिए, या मैंने आपके नंबर दिए हुए हैं ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है और व्हाट्सएप लिंक, चैनल लिंक भी है। तो आप उनमें से किसी पे मैसेज करके आपको जो चीज़ की नीड है आप उस पर मैसेज कर सकते हो, आपको वो मिल जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है कि जैसे यूट्यूब से यूज़ करते रहते हैं, दिन भर वो कांटेक्ट में रहता है, तो उससे अगर आप कमेंट करते हो तो तुरंत पता चलता है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें आप करते हो, कमेंट करके बताते हो, तो मुझे उस चीज़ का तुरंत पता चलेगा, मैं आपको फास्ट रिप्लाई कर पाऊँगा। तो अगर कोई डाउट रहता है या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप आगे जाके
कमेंट करके हमें बता देना। और ये यहाँ तक के जो हमने देखा है इसको याद करने की कोशिश रखो, इसको ध्यान में रखो। अब अगला टॉपिक हमारा जो भी होगा उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है हम आगे देखते हैं। ओके, तब तक तैयारी करते रहो, ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद। नमस्कार बच्चों, आज हम देखते हैं हमारे CUT रीजनिंग का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको। इस चैप्टर में आपको लेटर सीरीज देखने को मिलेगी। लेटर सीरीज क्या होती है कि एक लंबी सी सीरीज दी जाएगी जिसके अंदर आपसे कोई मिसिंग की जो अल्फ़ाबेट होगा उसके बारे में पूछा जाएगा कि इस जगह पे कौन सा अल्फ़ाबेट आपका हो सकता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हमारा क्वेश्चन है, आपके सामने एक सीरीज़ दे दी। अब उस सीरीज़ के अंदर क्या होगा कि हो सकता है कि कोई इस तरीके की सीरीज़ आ जाए आपके सामने, जैसे QST, यहाँ पे कुछ स्पेस देके फिर आपके पास में मिलेगा, एक मिनट, QSR, T, थोड़ा लिखने का सही नहीं हो रहा, एक सेकंड रुको, मैं कुछ एडजस्ट करता हूँ। RT, ये इस तरीके से आपके सामने एक सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब इस सीरीज़ में आपको क्या करना है, इस सीरीज़ के अंदर आपसे जो है वो मिसिंग जो आपके इसमें अल्फ़ाबेट है उनके बारे में पता करवाएगा। जैसे इस जगह पे वो है, ये सब चीज़ें, तो आपको देखना है कि ये सीरीज़ किस तरीके से बन रही है ताकि एक सीक्वेंस बने, एक ऑर्डर बने अच्छा। और उस ऑर्डर के तहत इसमें जो भी चीज़ें आ रखी है, जो भी आपके अल्फ़ाबेट मिसिंग है, आपको वो अल्फ़ाबेट इसमें ढूंढने होंगे। इसके ऑप्शन अगर आपको देगा तो ऑप्शन किस तरीके से आएंगे आपके सामने, आपको ऑप्शन इसमें देखने के मिलेंगे। जैसे उसने आपको एक ऑप्शन दे दिया जिसमें लिखा होगा QSTR। एक ऑप्शन आपको वही इस तरीके से देगा B, जिसमें लिखा हो QSTS। C ऑप्शन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा RTSQ। और D ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर होगा RTQS। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दे देगा। आपको पता करना है कि इसमें कौन सा ऑर्डर आपके सेट होता है। अब इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, जैसे ये तो सीरीज जो है हमने ये दी है, हो सकता है कोई सीरीज इससे भी लंबी हो, आगे भी उसमें कोई और वर्ड हो, जैसे बहुत सारे उसमें अल्फ़ाबेट दे दिए हो, बहुत सारे अल्फ़ाबेट आगे भी उसमें हो, तो वो सीरीज काफ़ी लंबी हो सकती है। अगर इसमें हम गिन के देखें तो देखो कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 के आसपास 16 इसमें। ठीक है, हो सकता है 20 की दे दे आपको वो सीरीज, तो उस केस में जो है इनको फाइंड करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जब आप करने जाओगे तो इसका स्पेशल ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपके सामने जैसे कोई सीरीज दी हुई है, ठीक है, अगर उस सीरीज में 12 डिजिट अल्फ़ाबेट है तो आप कोशिश कीजिए उसमें 3 या 4 का ग्रुप बनाने की। अगर मान लीजिए 15 है तो कोशिश करेंगे उसमें हम 3 और 5 का ग्रुप बनाने की। अगर आपके पास 16 है तो हम कोशिश करेंगे उसके अंदर जो है 4 का ग्रुप बनाने की। अगर आपके पास 18 है तो हम जो है इसमें 3 और 6 का ग्रुपिंग की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास 20 है तो उसमें हम जो है 4 और 5 का ग्रुप बनाएंगे। अब ये ग्रुप कैसे बनेंगे अभी क्वेश्चन में देखेंगे। पहले इसको याद रखो कि अगर आपके पास 12 अल्फ़ाबेट है तो आप 3 और 4 के ग्रुप बनाओ। उसमें 15 है तो 3 और 5 के बना के देखो। 16 है तो सिंपल सा 4 का ग्रुप बन जाएगा। 18 है तो 3 और 6, 20 है तो 4 और 5 का ग्रुप बनेगा। इस तरीके से उसके अंदर आप ग्रुप बनाने की कोशिश कीजिए। अब इससे होगा क्या, हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो अभी ये कितना है हमारे पास, 16 है, 1 2 3 4, हाँ 16 है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 16 में हमने क्या किया था, ग्रुप बनाने की कोशिश की थी 4 की, तो हमने 4 4 के इसके अंदर ग्रुप बनाया। ये ग्रुप बनाने का टारगेट क्या होता है कि जो सीरीज है
इस ग्रुपिंग के बाद में आपको एक आइडिया लगने लग जाता है कि ये सीरीज किस तरीके की बनेगी। अदरवाइज आप क्या करोगे, इसको देखते रहोगे कि मान लीजिए आपने इसमें से कोई ऑप्शन इसमें फिल किया, उसके बाद आप मैच करवाने की कोशिश करोगे कि अच्छा इस तरीके से यहाँ मैच हुआ, यहाँ हुआ। ये क्वेश्चन तो सिंपल है, कोई क्वेश्चन अभी आगे जाएंगे जब ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसको देख के आप कहोगे कि अब इसमें क्या करना है। ठीक है, तो अब इसमें देखो कि हमको सीरीज में क्या मिला है, क्यू एस टी डैश, फिर इसमें क्यू से स्टार्ट है, यहाँ भी क्यू से स्टार्ट है, यहाँ भी क्यू से स्टार्ट है। तो इसका मतलब ये तो फिक्स है कि जो हमारा ये लास्ट वाला जो लेटर आने वाला है यहाँ पे, जो अल्फ़ाबेट आने वाला है इस जगह पे, ये जो अल्फ़ाबेट होगा ये क्यू होगा, क्योंकि सीरीज हमेशा जो है क्यू से ही स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ एस है, यहाँ भी एस है, और यहाँ भी इस जगह पे एस आ गया। इस जगह पे लास्ट वाले में क्या था, आर, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो यहाँ पे भी हमारे पास में क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे भी आर, और आर से पहले इसमें टी है, यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, तो ये हमको मिल जाएगा टी। तो आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आपको देख के लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन है, तो एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो करने में कोई टफ नहीं है, इसको तो ईजिली आप कर सकते हो। हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इस तरीके का इजी क्वेश्चन आपके पास में आता है तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास में कोई क्वेश्चन आया जिस क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा हुआ मिला अब आपको ये सीरीज देखने को मिली है। अब इस सीरीज में देख के बताओ कि कौन सा इसके अंदर जो है हमें अल्फ़ाबेट फिट करना है। ऑप्शन वही 4 ऑप्शन इसमें भी दिए होंगे, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे देख सकते हो, तो वैसे देख लो क्योंकि सोल्व तो हमें करना ही है, तो ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएगा। अब पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले तो काउंट करो कि कितने हैं टोटल। जब हम इसको काउंट करने गए तो कितने हैं हमारे पास, 4 4 4 और 4, 16 का ग्रुप बनेगा वापस से। ये अल्फ़ाबेट जो मैंने लिखी गलती से 16 बार लिख दी, तो वापस से 4 4 के ग्रुप बन जाएंगे। ओके, अब ये हो गया। अब इसके बाद इसमें देखो, नोटिस करेंगे हम तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। अगर आप इसमें ग्रुपिंग नहीं बनाओगे, ये ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है इसलिए आप इसको इजीली कर पा रहे हो, अब देख पा रहे हो। अगर ये ग्रुपिंग नहीं बनाते और इस तरीके से आप इसको नहीं करते तो आप इसमें ज़रूर टाइम ख़राब करते, लेकिन इस तरीके से आप इसमें टाइम ख़राब नहीं करोगे, इसको ईजिली और बहुत जल्दी कर लोगे। तो इसमें क्या होगा, 4 4 ग्रुप किया हमने, इसमें बी से शुरुआत, इसमें बी से, यहाँ पे बी मिसिंग है इसका। ओके, फिर अगर हम देखने जाएं तो यहाँ से बी से शुरुआत है, तो इसमें भी बी आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ देखने जाएंगे तो यहाँ भी बी आने वाला है। इस जगह पे ए मिसिंग है तो ए आ जाएगा, और यहाँ पे भी ए मिसिंग है तो ए आ जाएगा। इसका आंसर देते हुए ध्यान रखना कि जैसे बी बी ए ए बी, ये आपके पास बना है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ऑप्शन आपको इतने सटीक दे देगा कि जल्दी के चक्कर में आप गलती करके चले जाओगे। इस तरीके से कोई ऑप्शन दे दिया, तो इस तरीके की गलती नहीं करनी। अगर क्वेश्चन आपसे सोल्व होता है तो उसको अच्छे से ध्यान दे के देख लो थोड़ी देर में। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छे से पढ़ के और अच्छे से देखने के बाद अगर हमारा क्वेश्चन सही आता है तो 2 सेकंड 5 सेकंड ज़्यादा सही, लेकिन इसको आपको अच्छे से देखना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप इसमें सोल्व कर सकते हो। अगर आगे चलते हैं, कोई एक आध क्वेश्चन और करते हैं, तो देखो इसी तरीके का क्वेश्चन बनेगा। इसमें मैं वैसे ही छोटी छोटी वीडियो बनाने के चक्कर में हम इसका टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। हो सकता है किसी बच्चे को अगर यही टॉपिक पढ़ना हो तो उस वजह से वो पूरे ही इतने बड़े उसमें से 2 घंटे की वीडियो बना के मैं आपको एक साथ दे दूं और फिर उसमें से पढ़ने जाओ तो उसको ढूंढते रहो। तो इससे तो अच्छा है कि मैं छोटे छोटे ही आपको वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, ताकि आप उसी कॉन्सेप्ट को जो आपको दिक्कत है उसी को पढ़ सको। तो इसी वजह से ये जो है हमारे छोटा सा जो है टॉपिक है, इसमें एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब आपके सामने ये सीरीज है। अब इसमें काउंट करो, 15 है। ठीक है, तो इसमें आपके पास में जो अल्फ़ाबेट है वो 15 है। तो ग्रुप कितने का बनेगा? ग्रुप बनेगा या तो 3 का या फिर 5 का। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले 3 का ग्रुप बना के देखते हैं इसमें, ओके। या फिर हम पहले जो है 5 का ग्रुप बना के देखते हैं, 1 2 3 4 5। हो सकता है 5 के ग्रुप में कुछ हो, 3 5 5 के 3 ग्रुप बन गए। अब देखो इसमें कि मान लीजिए फर्स्ट लेटर जो ए से शुरू हो रहा है, फर्स्ट वाला जो हमारे पास ग्रुप है वो ए से शुरू हो रहा है, तो ये बी से शुरू हो सकता है। लेकिन फिर अगला इसी ऑर्डर में अगर बढ़ता जा रहा है तो फिर ये सी से शुरू होना चाहिए था, लेकिन सी तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये तो ऑर्डर इसमें लगेगा नहीं। अब मान लीजिए कि बी उठ के इधर आगे आ जाए, कि बी जो है उठ के यहाँ से आगे की तरफ हो गया, मतलब पूरा सर्कल बना दिया इसने। तो अगर ये बी यहाँ पे आ गया तो उसके बाद में ये जो फर्स्ट वाला है ये लास्ट में आएगा, तो उस वजह से यहाँ ए आना चाहिए था, तो ये भी नहीं बन पा रही है सीरीज इसके अंदर, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। अगर ए बी ए होता है यहाँ पे तो इस जगह पे भी कुछ इसी तरीके का होता, तो वो भी नहीं मिल रहा। फिर यहाँ पे डबल भी आया है, मान लीजिए ये उठ के आगे आ गया इस जगह पे, तो डबल भी हो जाएगा। डबल भी होने के बाद ए ए ए, इस जगह पे ट्रिपल ए आना चाहिए। ठीक है, पूरा घूम के इस सर्कल कंप्लीट करेगा। अगर उस तरीके से इसमें देखेंगे तो ये पूरा घूम के यहाँ पे बी बनाएगा, लेकिन इसके बाद वाला जो लेटर था वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर उस जगह पे देखने को मिलता है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बी होना चाहिए इस जगह पे। तो ये तो एक ना अजीब सा, मतलब हो नहीं रहा है, कोई सीरीज बन ही नहीं रही कि इस जगह पे अगर मान लीजिए बी लेंगे तो फिर घूम के ये जो कंडीशन है इस जगह पे कैंसिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगला लेटर हमें पता ही नहीं कौन सा आने वाला है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन बनेगी। और फिर अगर ये लेटर यहाँ पे घूम के आएगा तो इस जगह पे ए आ जाता है यहाँ पे, तो ट्रिपल ए होते हैं, तो उस हिसाब से तो इस जगह पे भी ट्रिपल ए होंगे और इस जगह पे भी ट्रिपल ए होंगे, तो इस तरीके से तो यहाँ ए आएगा। ठीक है, फिर इस जगह पे बी आने वाला है, तो क्या बनेगी हमारी सीरीज ए ए ए बी बी। ठीक है, इस जगह पे क्या होगा, बी ए ए ए बी, और इस जगह पे क्या बनेगी, बी बी ए ए। तो क्या बन रही है, क्या ट्रिपल ए फिर बी बी, फिर ट्रिपल ए उठ के बी बी आ गया, ट्रिपल ए उठ के बी बी, इस तरीके से आ गया। नहीं, ये तो कोई सीक्वेंस ही नहीं बन पा रहा है इसका कि इसको किस तरीके से हम सोल्व करें। ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा इसमें, इस तरीके का कोई केस बन ही नहीं रहा, कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा। ये क्या है, ये अलग हो गया बीच में, फिर ये अलग तरीके से आ गया दोनों में, ये तो एक तरीके से यूँ घुमा के यूँ दे दिया इसने। अगर इसको मान लीजिए आगे की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसने, तो बी ए ए ए बी आ गया, फिर इसको घुमा के यहाँ लेके आया आगे की तरफ, तो बी बी ए ए आ गया, फिर इसको घुमा के यहाँ लाएंगे, तो थोड़ा सा है नहीं है। बाकी फिर ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा कि हमारे इसमें क्या मिला हमको, ए बी, फिर इस जगह पे क्या होगा बी और ए। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये क्या चीज़ ऑप्शन में अवेलेबल है, अगर ये ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल है तो आप जो है बिल्कुल इसके साथ जा सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए यही जो केस है इस तरीके से, अगर इसको 3 के ग्रुप में बनाए तो एक बार 3 के ग्रुप में बना के देखते हैं। ठीक है, अब देखो 3 में जब बना के आप देखोगे तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3, देखो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें सीक्वेंस में क्या आने वाला है। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को करने जाओगे, जैसे हम पहला वाला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे कि आप उसमें से कोई एक पेयर को तो आसानी से ट्रैक कर पाओगे। अगर आपने सही 3 या 5 का जो ग्रुप बनाया वो सही से बन गया हमारा, तो आप उसमें से एक को तो ईजिली ट्रैक कर लोगे। तो अगर इसमें देखोगे तो देखो बी बी बी, यहाँ पे ए ए ए,
इस जगह पे भी ए लिख सकते हैं, यहाँ पे भी बी आ जाएगा और यहाँ पे भी ए आ जाएगा। तो देखो ए बी ए ए, ये आपका ग्रुप बनता है, ये आपका जो है आंसर आता है। और अब देखेंगे हम तो एकदम ग्रुप भी एकदम अच्छा बना है हमारे पास में, और अल्फ़ाबेट भी एकदम सही से सेट हुए, ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए, ये पूरी एक सीरीज़ बनी है अच्छी खासी। तो इस तरीके से हमको देख के वहाँ पे चेक करना है। एक आध क्वेश्चन आता है इसका, अगर देखने को मिला तो वैसे आता ही है, जहाँ तक मैंने देखा है एक क्वेश्चन तो आपको इजीली इसको देखने का मिलेगा। तो ये हमारा पूरा जो है इस तरीके से लेटर सीरीज जो बनती है उसका एक क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। बाकी इसके अलावा क्या बचता है फिर 13, 17, 19, 19 के बाद में 14, ये इस तरीके के जो बचते हैं हमारे पास, ये सारे के सारे जो बचते हैं ये एक तरीके से अपवाद वाले केस हो जाते हैं। तो इनमें जो है आपको खुद से देखना होगा, लेकिन ये वाले केस बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। ज़्यादातर केस देखने को मिलते हैं पेयरिंग वाले या ग्रुप वाले, कि आप आराम से उसके अंदर समझ जाओ, क्योंकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन दे दिया तो फिर होंगे नहीं किसी से बच्चों से जल्दी। तो इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो ज़्यादातर केस में यही देखने को मिलेगा। अगर आपकी किस्मत ज़्यादा ही ख़राब है तो फिर आ भी सकता है ये, फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। ओके, तो ये हमारा जो था एक लेटर सीरीज वाला चैप्टर था। और भी कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसके अंदर, तो आप उन एग्जाम्पल को खुद से कर सकते हो। इसकी जो प्रैक्टिस शीट है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे आपको जो है इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स है वो सारे मिल जाएंगे। और वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, बाकी सारी व्हाट्सएप ग्रुप की भी दी हुई है। वहाँ पर आपको अगर नंबर वगैरह भी है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप चाहो तो अगर आपको नहीं मिलता है कहीं से ये स्टडी मटेरियल तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको वो चीज़ें सेंड कर दूँगा। ओके, तो फिर करते रहिए तैयारी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी एक छोटी वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।